हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये है हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो डेली शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलता है। कभी कभी अगर आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं होती है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं जाता है, आपको जीएस की क्लास मिल जाती है इसकी जगह, या कोई भी और क्लास अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी हो, जिस तरह से कल थी, तो फिर भी आपको मैंने एक कंप्यूटर की क्लास प्रोवाइड करा दी थी। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। कितनी भी इमरजेंसी हो, आपको एक ना एक क्लास आपकी तैयारी के लिए मिलती रहेगी। शाम को 6 बजे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है, शाम को रीजनिंग का 7 बजे, और शाम को 8 बजे हमारी कंप्यूटर की क्लास होती है, और दोपहर डेली 12 बजे स्टैटिक जीके के कुछ मिक्स क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, या कोई भी टॉपिक हम कवर कर लेते हैं जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताते हो। और दोस्तों, ओनली ऑन ट्रिक, ये हमारा नया चैनल है जिस पर मैं आपको ट्रिक के साथ क्वेश्चन कराता हूँ। जो भी आपके लिए ट्रिक बनती है वहाँ पर हम ट्रिक के साथ प्रिपरेशन करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँगा मैं, तो आप उसको वहाँ से जा कर के भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ये है हमारी नंबर सीरीज के क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि उसमें मैं सारे आपको मेथड अप्लाई करके दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर आपको थ्योरी पढ़ाई जाए और आपको प्रैक्टिकली समझाया जाए, जैसे कि अगर आपको बताया जाए कि चाय में दूध डलता है, चाय पत्ती डलती है और चीनी डलता है, साथ में आप अदरक इलायची भी डाल सकते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं कितनी कितनी मात्रा में, अगर आपसे बता भी दिया फिर भी वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। जो आपको करके दिखाया जाएगा और आप साथ साथ करके सीखोगे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए एग्ज़ाम्पल आपको देना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराता हूँ, जिससे आपको पता चले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस तरह से हमसे क्वेश्चन यानी कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, किस तरह से हमको अटैम्प्ट करना है, क्या क्या उसमें मेथड लग सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं 15 से आगे के क्वेश्चन। तो जितने भी आज क्वेश्चन हमारे कवर होंगे, कोई टारगेट नहीं है कि 15 करने हैं, 20 करने हैं या 25। तो चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हम आगे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। 15 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में हूबहू पूछ लिए जाते हैं, सेम इन्हीं ऑप्शंस के साथ। तो मैं सबसे आसान तरीका बताऊँगा आपको इन क्वेश्चंस को करने का। तो देखिए, जिस तरह से हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि सबसे पहले हमको सीरीज़ को समझ लेना है। जिस तरह से हम इनपुट आउटपुट में सबसे पहले सीरीज़ को समझते हैं कि हमको क्या दिया गया है, तो पहले हमको इनपुट समझना है कि इसमें क्या मेथड लगा हुआ है या किस तरह की सीरीज़ है। तो सबसे पहले सीरीज़ पहचानिए, सबसे पहला पहचानना होता है। तो देखिए, हमने जैसे ही सीरीज़ को देखा तो हमको दिख रहा है कि सीरीज़ बहुत धीरे धीरे यानी कि आसान सी एक कदमों के साथ, छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको इनका अंतर देख लेना है, क्योंकि जब सीरीज़ धीरे धीरे बढ़ती है तो या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। मल्टीप्लाई होता तो सीरीज़ बहुत तेज़ से एकदम से बढ़ जाती, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मेथड होगा नहीं। माइनस मेथड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सीरीज़ इंक्रीज हो रही है, ना कि डिक्रीज। तो हमारा माइनस भी गया, बचा ओनली ऑन एक प्लस। अब प्लस को देख लेना है कि किस तरह से ये अप्लाई होने वाला है। तो देखिए, जब आप 3 और 7 का डिफरेंस देखोगे तो आपका आएगा 7, 10 और 20 का डिफरेंस आएगा आपका 20, 20 और 13 का डिफरेंस आएगा आपका 13। तो यहाँ पर आपने देखा 7, 3, 10 और 3, 13। क्या यही +3 हमारा यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए आपका 16, तो बिल्कुल 16 है। तो यहाँ पर आपका फिर से 3 का डिफरेंस करोगे तो यहाँ पर 19 का डिफरेंस, और फिर से डिफरेंस करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 19 और 3 होते हैं आपके 22, तो 22 और 68 हो जाएगा आपका 90। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर 90। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, कितना आसान ये हमारे लिए क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर इसके 3 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो चलिए एक बार मैं ऑप्शन देख के ऊपर लिख दे, या छोड़िए, हमको क्वेश्चन करना है ऑप्शन से, तो हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं, लेकिन आपका बेस मजबूत कराना है। ऑप्शन से क्वेश्चन कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमको देख लेना है अपना बेस। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है 100, 52, 28, 16 और 10, यानी कि बिल्कुल आधा आधा सा आपको लग रहा है।
और यहाँ पर भी आपको इस तरह का ही कुछ लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या वाकई में आधा है। तो 100 का आधा होता है 50, लेकिन ये तो सर 52 है। तो क्या हम इसमें +2 कर सकते हैं? यानी कि कौन सा मेथड हुआ? डिवाइड और उसके बाद प्लस। सबसे पहले डिवाइड करना है और उसके बाद प्लस करना है। डिवाइड यानी हाफ करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो संख्या हो जाती है आधी। तो अगर 100 को 2 से भाग दिया तो ये आया 50, और इसमें 2 ही ऐड कर दिया तो ये हो गया आपका 52। 52 है तो बिल्कुल है। अब 52 में आप 2 से भाग करोगे तो ये आएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, और इसमें +2 कर दिया तो ये आ गया आपका 28। तो बिल्कुल यही सीरीज़ चल रही है। तो 5 को 2 से भाग करो, 2 से ये 5 लिखा गया तो ये आ गया आपका 5, और 2 ऐड इसमें किया तो ये आ गया आपका 7। ये हो गया आपका 7। तो क्या हमारा राइट आंसर 7 ही है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में 7 कौन सा है। तो सही बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है। तो फटाफट ऑप्शन नंबर बी टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी यानी आपका आंसर होगा 7। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, 264, 396, 473, 583। तो यहाँ पर क्या आएगा? आपको देख करके ही लग रहा होगा कि सीरीज़ बढ़ी तो है, लेकिन बराबर सी लग रही है कि प्रत्येक बार इक्वल बढ़ी है। तो जब इक्वल बढ़ी है तो सीधे आपको देख लेना है कि क्या हमारा सीन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 2 6, 6 3 9, 4 3 7 और 5 3 8। सीरीज़ का मतलब ही नहीं बचा। अब आपको मैंने सबसे पहले क्या बात बोली थी कि सीरीज़ को पहचानना है। अब जब आप जैसे ही यहाँ पर देखोगे 264, तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र 2 और 4 पर अटकेगी और आपको दिखेगा कि 264 यानी 426 होता है, और जब 396 पढ़ते हो तो 369 होता है। यही तो होता है पहचानना, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो दोस्तों सीरीज़ को पहचानोगे तभी कुछ कर पाओगे। अगर आपको डायरेक्ट मेथड लगाने स्टार्ट कर दोगे कि इनका अंतर देख लो, अगर अंतर नहीं बैठ रहा तो इनका मल्टीप्लाई चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे काम नहीं बनेगा। बात बनेगी जो मैंने आपसे बोला है उसी से। अगर आप फिर भी अपना दिमाग लड़ाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको नहीं रोकने वाला। लेकिन जो बच्चे हैं जो हमसे सीखना चाहते हैं तो वो मेरे मेथड से सीखिए और फिर अप्लाई करके देखिए। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ सीखिए, लेकिन उसको अप्लाई करके देखिए कि आपको कितना आया और कितना हेल्पफुल आपके लिए है। तब देखिए कि हाँ हमको बाकी की क्लासेस भी देखनी चाहिए या नहीं। ये है आपके भविष्य की बात। यहाँ कोई मजाक या खेल नहीं चल रहा है। तो आपको पूरा श्योर होना चाहिए कि क्या हम इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करें या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप अब ऑप्शन कैसे चेक होंगे। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि ऑप्शन में क्या ऐसा हो रहा है। तो 7 2 9 और 7 2 9। सर ये तो हमको मिल गए दोनों के दोनों। अब हम कैसे करें? यहाँ पर मैंने सी ऑप्शन गलत बता दिया, क्योंकि ये 7 2 9 है, लेकिन हमारा 7 2 9 इस तरह से नहीं है। 7 2 और फिर से 9 है, और 6 6 12 और 7 5 12। तो इस तरह से हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि अगर सर यहाँ पर ये होता कि 972 होता तो फिर हम क्या करते? 972 नहीं, 297, तभी तो आपका 7 2 9 बनेगा। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इसको मिटा दीजिए। 1 सेकंड रुकिए, बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि अगर होता हमारा 297 तब हम लोग क्या करते। तो देखिए अगर 297 होता और एक होता आपका 792। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन टिक करें? 7 2 9 हो गया और यहाँ भी 7 2 9। तो देखिए सबसे पहले 2 3 4 5, तो इसके बाद 6 आएगा। लेकिन अगर हमारा 6 दिया गया है तो 6 और 6 12, तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं बना। तो इसके बाद 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 वाला आपका करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है 7 22 37 क्वेश्चन मार्क 67 और 82। अब सीरीज पहचाननी है और फिर आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आप प्रत्येक जो आपका आंसर है, अगर आंसर पर भी सवाल करके चलोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अब आंसर पे सवाल करने का मतलब कि ऐसा है तो कैसे है और क्यों है, हाउ और वाई, ये दो हमेशा लगा के चलिए। आप मान ली
हकीकत में बता रहा हूँ आपको, एक अंदर की बात मान लीजिए या ज्ञान की बात मान लीजिए। अगर आप प्रत्येक चीज़ पर हाउ और वाई का क्वेश्चन लगा के चलोगे, जो उसका आंसर मिलेगा वो हमेशा आपको, अगर उस आंसर को अप्लाई करते हो तो वो आपको पॉजिटिव वे में लेके जाएगा, ना कि नेगेटिव वे में। तो अब बताना है आपको कि 7, 22, 37, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सीरीज पहचान ली कि यहाँ पर भी हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्लस मेथड हो सकता है, क्योंकि अगर हम ऐसे देखते हैं कि मल्टीप्लाई प्लस यानी कि 7 या 21, क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा। और 21 में अगर 1 जोड़ते हैं 22 आ गया, हाँ भाई 22 आ गया। लेकिन 22 की मल्टीप्लाई तो कीजिए, अगर आप 22 की मल्टीप्लाई 2 से भी करोगे तब भी आपका 44 है। तो यहाँ पर आपकी सीरीज हो गई डैमेज, यानी डैमेज से मतलब कि ख़त्म हो गई, ये सीरीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि अगर 67 में अगर आप 2 की भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12 और 1 13, यानी 134, तो 82 से बहुत आगे निकल गया। और जबकि सीरीज़ को हमने 3 से मल्टीप्लाई स्टार्ट की थी, तो ये सीरीज़ हमारी नहीं चल सकती। तो सर जब मल्टीप्लाई चल ही नहीं सकता तो क्या चलेगा? तो क्या चलेगा? आपका प्लस चलेगा, क्योंकि आपकी सीरीज़ इंक्रीज हो रही है। अब प्लस कैसे चलेगा? अब प्लस को देखने के लिए सबसे पहले देखना रहता है हमको अंतर। तो यहाँ पर आप देखोगे 7 5 12, यानी कि अंतर आ गया आपका 15, डिफरेंस 15। 22 और 37 में देखना है आपको 5 और 2 7 और 2 और 1 3, फिर से 15। क्या हमारा आगे भी 15 ऐड करके ऑप्शन मिलेगा? तो जब आप 37 में 15 ऐड करोगे तो 7 5 12 और 3 2 5, यानी कि आपका आ गया 52। और 52 और 67, यानी ऑप्शन सी तो है। क्या आगे सही रहेगा? तो जब आप 52 में आप 15 ऐड करते हो तो ये वाकई आपका 67 है। तो आपकी सीरीज़ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर आपका अटैम्प्ट बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 20 है 8 17 36 और 75। अब फिर से आपको वही लगेगा कि 8 दूनी 16 और 1 17, 17 दूनी 34 और 2 आपके हो गए 36, 36 दूनी 72 और 3 75। तो देखिए इस बार आपकी सीरीज़ बिल्कुल सही बैठ गई। अब वो कैसे, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को कराने में मैंने थोड़ी ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। अब वो इसलिए कर दी क्योंकि बता रहा था फ्लो में, बता दिया तो बता दिया। यहाँ पर आपका देखिए मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1, फिर से मल्टीप्लाई 2 और फिर ऐड हुआ है प्लस 2। ज़रूरी नहीं है कि प्लस एक ही हो हर बार, ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई 3 और प्लस 2 हो जाए, या मल्टीप्लाई 3 और प्लस 1 ही रहे। सीरीज़ को किसी तरह से भी आपसे मोड़ कर पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से आपसे 8 दूनी 16 और 1 17, 17 दूनी 34 और 2 36, फिर आपका 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3। तो इस बार आपकी मल्टीप्लाई 2 और प्लस 4 होगा। जैसे ही आप देखते हो 2 पंजे 10 और 10 में यानी कि 4 ऐड करोगे तो लास्ट में 4 आएगा, और सभी में आपका 4 दे रखा है। अब तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो 2 सत्ते 14 और 1 आपका हासिल का था, तो आपका 154, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दिखा दिया आपको, देखिए प्लस मेथड भी दिखा दिया, डिवाइड करके प्लस मेथड भी दिखा दिया, आपको माइनस मेथड भी दिखा दिया, स्क्वायर करके प्लस मेथड भी दिखा दिया। तो सारे मेथड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मल्टीप्लाई के बाद भी प्लस मेथड दिखा दिया। देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। अब देखिए एक टाइप के क्वेश्चन आपके इस तरह से आएंगे, ये वाले जो होते हैं A-B-C-E। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का इतना आसान तरीका आपको बताऊंगा, आप उसको ट्रिक भी बोल सकते हो, कि आप उसको इतनी जल्दी अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को और इतना सटीक आंसर लगाओगे, यकीन मानिए कि उस ट्रिक का तोड़ आपके पास या किसी के पास भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो आती हो, लेकिन दोस्तों इस जो आपकी ये शाम की 7 बजे वाली क्लास है, इसमें डेली बने रहिए, क्योंकि आगे वही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अभी प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 2021, 118, 182, 186 और 222। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब वो क्या है वो आपको देख लेना है। इसमें एक नया ही मेथड आपके लिए लगने वाला है, बस आप पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। आपके दिए जाते हैं 1 भी सेकंड नहीं। अब आप बोलोगे क्यों इतनी जल्दी कैसे अटेम्प्ट करें? वीडियो को रोक लीजिए
लाइव क्लास होती तो वाकई में आपको मैं 1 मिनट का या 30 सेकंड या 40 सेकंड का टाइम देता, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं दे सकता। आप वीडियो को रोक करके देख लीजिए। हालांकि आपने अभी तक देख भी ली होगी जितने मैंने बकबक की, लेकिन है काम की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है इसका अंतर। अगर आपका क्वेश्चन नहीं हुआ है तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, उसको वहीं छोड़ दीजिए। तो जब आप इसका अंतर देखते हो तो 6 और सॉरी इसमें से माइनस नहीं होगा, ये होगा 4, क्योंकि यहाँ पर हमको 118 182 में से माइनस करना है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 64। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर यानी कि 182 और 4 86। अब यहाँ पर ही आपका देख करके दिमाग सनसना गया होगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ध्यान रखिए, सब्र रखिए, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि आपसे मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। तो आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा 36 का अंतर। अब ये क्या चल रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए बहुत ध्यान से, यानी कि 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग आएगा और फिर इस हिसाब से 4 का वर्ग, फिर से 2 का वर्ग। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या सीरीज चल रही है और वो ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पर हमको 2 का वर्ग 4 करके 222 में ऐड कर देना है। तो 222 और 4 आपका 226। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों को लग रहा था कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख करके थोड़े बहुत हिल गए होंगे। मेरे ख्याल से 50% बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 6 7 18 23 और 38 क्वेश्चन मार्क। देखिए जहाँ पर भी आपको थोड़े सेम से लगे वहाँ पर आपको देख लेना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीसरे वाले पर कूद करके जा रही हो सीरीज, या कहीं पर पॉइंटों की मल्टीप्लाई हो, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर वहाँ पर वर्ग दे रखा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपको डिफरेंस करके देख लेना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि आपकी समझ में क्वेश्चन ना आया हो। तो जब 6 और 18 का आप डिफरेंस देखते हो तो ये आएगा 12, 18 और 38 का डिफरेंस आएगा आपका 20, और यहाँ पर डिफरेंस बैठेगा आपका 8 का। अब देख लेते हैं दूसरा वाला। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि 7 और 23 का डिफरेंस है आपका 16। तो यहाँ पर अब आप किस हिसाब से डिफरेंस बैठाओगे, तो यहाँ पर बिठाओगे आप +8 करके। तो जब आप 16 में 8 ऐड करते हो तो ये आएगा आपका 24, और 24 ऐड करना पड़ेगा आपको 23 में, क्योंकि ये सीरीज़ यहाँ से कूद करके आ रही है, ना कि यहाँ से जा रही है। तो इस बार आपको ध्यान ये देना है कि 23 में 24 ऐड करना है। तो 4 3 7 और 2 और 2 4। क्या हमारे ऑप्शन में 47 है? तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको इतनी जल्दी यानी कि इतनी आसानी से समझ नहीं आया होगा, क्योंकि सबसे पहली बात, एक तो सीरीज़ चल रही है तीसरे अंक पर, और सीरीज़ में अगर आप तीसरे पर चलाते हो तो यहाँ पर सिर्फ एक कदम आपको मिलता है, 1 सेकंड। ये देखिए, जब आप 7 से 23 गए तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं मिलता कि आप इसका लॉजिक बिठा पाओ। अब आप यहाँ से देखते हो तो यहाँ से आपका कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है जल्दी से, और इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं। तो क्यों ना हम इस सीरीज़ के हिसाब से इसको भी अप्लाई करके देखें। जो मेथड इसमें लगा है तो क्या इस वाली में लग रहा है? तो हमारा बिल्कुल लग गया। तो देखिए, आपको होपलेस नहीं होना है, क्वेश्चन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना है। लेकिन हाँ, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं आपके लिए एक टिप्स बता देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में आपको टिप्स देते रहना चाहिए। वो किस लिए? वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि मेरा इतना ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में लग गया। सीरीज़ के क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दोस्तों नहीं देना है। अगर 2 अटैम्प्ट में क्वेश्चन हो जाता है तब तो ठीक, वरना उसको मार्क एंड रिव्यू यानी कि बाद के लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम में भी करना है। तो यहाँ पर आपको नॉलेज के साथ साथ टिप्स और ट्रिक्स दोनों मिलती रहेंगी। तो आपको बीच क्लास में ही आज बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ बात मानिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन का आपको भरोसा दिलाते हैं हम 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, 0 4 18 48। अब बताना है कि बीच में ही क्वेश्चन मार्क है कि क्या आएगा।
तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो सबसे पहले हमको देख लेना है इनका डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस करके भी हमको पता चल जाएगा कि हमारी मल्टीप्लाई है, वर्ग है, क्या है। तो 0 और 4 का डिफरेंस आपने किया 4 आएगा, और 4 और 18 का आपका आएगा 14, और 18 और 14 का आएगा शायद आपका 30, शायद नहीं, हाँ। तो जब आप यहाँ पर देखते हो, जब 4 से आप 14 जाओगे तो यहाँ पर आपका 10 का डिफरेंस है, और 14 से 30 जाओगे तो यहाँ पर आपका 16 का। अब यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये तो पता नहीं क्या घपड़ हो गई। तो दोस्तों कुछ नहीं हुआ है, एक और डिफरेंस है आपका 6 का। बस यही अप्लाई करके देखिए, यही क्या यहाँ पर अप्लाई कीजिए 6। जब आप 6 ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका ऐड होगा 16 और 6, यानी कि ये इसका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो ये आएगा 22, और 22 को जब 30 में ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 52, और 52 को जब 48 में ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 100। तो क्या हमारे ऑप्शन में 100 है? तो सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये हैं आपके थोड़े हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन। तो आपको इजी भी कराए जाएंगे, थोड़े हार्ड भी कराए जाएंगे, और मॉडरेट भी कराए जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 8, 29, 113, 449। अब आपको यहाँ दिख गया होगा कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का झोल ज़रूर है, क्योंकि 8 से 29 हो गया, और 29 से डायरेक्टली 113 हो गया, और 113 से इसका 4 गुने के आसपास हो गया, यानी कि 449 समथिंग 4 गुना मान लीजिए, लेकिन 4 गुना है नहीं। तो अब देखना है कि यहाँ पर कौन सा मेथड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्ग हो, कहीं ऐसा तो नहीं घन हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्टीप्लाई हो। तो अब क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले चेक करना है आपको डिफरेंस, उसी से आपको पता चल जाएगा। तो 8 और 29 का डिफरेंस होता है आपका 21, और 8 29, तो ये हो गया 21, और 29 और 113 का तो ये हो गया 9 4 13, और 8 2 10 और 1 11, यानी 84, और 113 और मतलब 449, तो यहाँ आएगा आपका 6 3 और ये 3। तो जैसे ही आपने 21 और 84 को देखा होगा, आपके दिमाग में आया 21 चौक 84। तो क्या 84 की मल्टीप्लाई 4 से करने पर 336 आएगा? तो आप करके देखिए आ रहा है या नहीं। तो भाई लोग मेरा तो आ चुका है। तो यहाँ पर 336 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा, तो 4 संग 24, 4 तिया 12 2 14, और 4 तिया 12 और 1 13, यानी 1344। 1344 को जब आप 449 में ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, तो 9 4 13, यानी कि सबसे लास्ट में 3 आएगा। अब 2 ऑप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए आपका सही अटेम्प्ट क्या होगा। कुछ बच्चे 1344 में 449 ऐड करने में भी लग गए होंगे, और उन्होंने कर भी लिया होगा, लेकिन वो इतने ऐड करते इतने आप अपना क्वेश्चन का आंसर दे चुके होते। अब वो कैसे, 9 4 13 होते हैं, लास्ट में 3 होगा, आंसर टिक कर दीजिए 3 वाला। लेकिन सर कैसे करें, 2 में है। तो गधो एक बात ध्यान रखो, जब ये 4 संख्याएं हैं तो कुछ जोड़ने पर संख्या बढ़ेंगी या घटेंगी। इतनी भी नहीं बढ़ जाएंगी कि वो 5 हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा 1 दे रखा है और ये 3 अंकों की है। तो यहाँ पर हमारी 4 अंकों वाली संख्या होगी। 3 वाली को क्यों देखें, तो लास्ट में 3 1 में दिया है जो 4 अंकों की है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर ऐसा नहीं है तो कितना टाइम लगता है देखने, बाद में ऐड कर लीजिए। तो फिर 2 अंक ऐड करके देखिए, अगर फिर भी नहीं तो 3 अंक कर लीजिए। अब आप बोलोगे इतनी देर में तो पूरा कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार इसको अप्लाई करके देखना, आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कम से कम आज आपके 30 क्वेश्चन तो हो ही जाने चाहिए, मतलब दोनों मिला करके, उस दिन के 15 और आज के भी 15। मैं एक वीडियो में भी 30 क्वेश्चन करा सकता हूँ, 50 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ। वो कैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या मेथड लग रहा है, 1 से गए 6 पर 5, 6 5 11, 11 5 16। तो यहाँ पर भी अंतर 5 का होना चाहिए, तो 16 5 21, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलो। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन होते, लेकिन ना ही आपको मज़ा आता पढ़ने में और ना ही मुझे आता। अब समझा करके पढ़ाता हूँ तो आपको समझ आ जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एक यहाँ पर दिया गया है, तो इस एक का क्या संबंध है। तो इस एक का ये संबंध है कि इससे सिर्फ सीरीज को पूरा किया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें डबल डबल दे रखे हैं, 1 1 6 6 11 11, तो यहाँ पर भी आपका 16 16 आएगा। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर टिक कर सकते हो,
लेकिन जो तरीका है वो तरीका है, अब वो है ये कि पहले एक में एक जोड़ा और एक 5 6, फिर आपका मतलब कुछ भी नहीं जोड़ा, 0। 3 तरीके यहाँ पर आपको मैं लगा करके दिखा दूंगा। वो ये है कि 5 1 6, 6 5 11, 11 5 16 और 16 5 21। क्योंकि अब 16 5 21 ही क्यों है? क्योंकि जो आपका लास्ट वर्ड है उसी से स्टार्टिंग हो रही है। एक तरीका ये हुआ। एक तरीका 1 1 6 6 11 11 16 16 होना चाहिए। इस वाले को बाद में देखेंगे भाई। तो ये रहा आपका 2 तरीके। तीसरा टाइप देखिए कि एक में प्लस क्या कितना 0, उसके बाद 5, फिर से 0, उसके बाद 5, फिर से 0, फिर से 5। 3 तरीके हो गए। तो एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड हो सकते हैं और एक मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, यानी कि 4th मेथड की इसको भूल जाइए और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। 5 1 6, 6 5 11 और 11 5 16। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब है हमको अपना आंसर सही करने से। तो क्वेश्चन नंबर 26, 0 4 8 24 64 140। अब क्या आएगा हमारा राइट आंसर? तो देखिए, जब आप 0 से 4 तक जाते हो तो आप कितना ऐड करते हो? सर 4। 8 से 4, 4 से 8 जाते हो तब कितना करते हो? फिर से 4। जब आप 8 से 24 जाते हो तो 16, यहाँ पर मैं कोमा लगा के चलता हूँ। और 24 से जब आप 64 जाते हो तो 4 2 6 यानी कि 40। और जब 64 से 140 जाते हो तब कितना ऐड करते हो? तब करते हैं सब हम 124, सॉरी हम करते हैं 76। वो कुछ और ही लिख चुका मैं। 6 4 10, 7 6 13 1 14, तो हमारा होगा 76। अब इसमें आपको कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है? तो सर हमको तो दिख नहीं रहा। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, लेकिन ये सीरीज आगे नहीं है। तो आपको एक बार फिर से इनका डिफरेंस देखना है, यानी कि सबसे पहले 0 का डिफरेंस कोई इसमें ऐड नहीं हुआ, उसके बाद 12, उसके बाद आपका 24, उसके बाद आपका 36। तो 12 24 36। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो क्या हमारा 12 चौक 48 आएगा? देख लेते हैं ऐड करके। तो 8 6 14 और 7 4 11 और 1 12, यानी कि 124 अगर हम 140 में ऐड करते हैं तो 4 का 4, 4 2 6 और 1 और 1 2, यानी कि आपका 264, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 264। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 21 69 213 645। अब आपको देखते ही समझ आ गया होगा कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई मेथड तो ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर 3 दूनी 6 दिख रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई से ही इतना हम बढ़ सकते हैं, प्लस मेथड से हम इतना नहीं बढ़ सकते। तो आपको दिख रहा होगा 5 चौक 20 और 1 21, 21 या 63 अगर आपने किया, या फिर जब आपने मल्टीप्लाई 4 की तो फिर आपको 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ गड़बड़ हो रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है। जब आपको समझ नहीं आता है तो वो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि उस टाइम पे आपको क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ को एक बार कवर कर देता हूँ। चलो नहीं करते हैं, क्लास करते हैं अपनी। तो इसमें करना है आपको क्या? तो इसमें करना है आपको डिफरेंस। बताया था आपको, जब आपको कुछ भी समझ ना आए तब आपको सबसे पहले डिफरेंस कर लेना है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट होता है हमारा सीरीज़ को पहचानना। दूसरा अटेम्प्ट होता है अगर कुछ समझ ना आए तो उसका करिए डिफरेंस, और डिफरेंस करते ही आपको समझ आ जाता है। और डिफरेंस करके भी आपको समझ नहीं आता तो फिर से आपको वही मेथड अपनाना है पहचानने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जिस तरह से ये दे रखे हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करके भी दे देता है, इनको ऐड करके भी दे देता है, कुछ भी करके दे सकता है, इनको घुमा करके भी दे देता है। तो सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला आपका अटेम्प्ट है उसको पहचानना। तो चलिए, अब हमको पहचान कर भी समझ नहीं आया तो हमारा दूसरा अटेम्प्ट है डिफरेंस। तो 16 5 21, यानी 5 और 21 के बीच का डिफरेंस 16, और 21 और 69 का यानी कि 8, और आपका यानी 48। उसके बाद आप डिफरेंस देखते हो तो ये आएगा आपका 144। तो चलिए दोस्तों, अब हमने देख लिया कि 5 और 21 16, और 21 और 48 69, और 69 और 213 के बीच का अंतर 144, और 213 और 645 के बीच का अंतर आएगा आपका 432।
अब यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि 16 या 48 यानी मल्टीप्लाई 3, बोला था आपसे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई मेथड है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि 16 या 48 होते हैं। क्या हमारी मल्टीप्लाई 3 आगे भी है? तो 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 2 14, बिल्कुल सही चीज़ है। क्या हमारा 144 और मल्टीप्लाई 3 432 होता है? तो 3 चौक 12 3 चौक 12 और 13 और 3 1 4, यानी बिल्कुल 432 है। तो मल्टीप्लाई 3 करके 645 में ऐड करना है, तो ये आएगा आपका 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12, यानी कि 1296। और 1296 और 645 अब करेंगे हम ऐड। 6 5 11 9 5 14 और 6 2 8 9, ये हो गया आपका 1941। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था 1941। अब मैं आपको ये कैलकुलेशन करके क्यों दिखाता हूँ कि अगर आपकी कैलकुलेशन जो आप करते हो उसका रिवीजन हो जाता है और कहीं वीक होती है तो वो भी आपका सही हो जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत सही कर लिया। ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे हैं तो ऑप्शन आपको बाद में दिख जाएंगे, बेफिक्र रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप फिर से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर की नीचे डाल दूंगा, पीडीएफ आपको दी हुई है, लेकिन सारे क्वेश्चंस को कराने के बाद एक पीडीएफ मिलेगी आपको पूरे क्वेश्चन की, जितने भी हमने नंबर सीरीज से क्वेश्चन कराए हैं, और सभी की आंसर की लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, 8 15 36 99 288। तो दोस्तों जब आप 8 से 15 जाते हो तो आपका डिफरेंस 7, 15 से 36 21, 36 से 91 तो ये हो गया आपका 63, और 9 दूनी 18 और ये हो गया आपका 8 189। तो अब आपको बताना है कि क्या दिख रहा है आपको। तो 7 के 21, 21 या 63, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, तो बिल्कुल 3। तो फिर से इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे। 3 9 27, 3 अट्ठे 24 तो 26, 3 कम 3 और 2 5, तो ये हो गया आपका 567। और जब 288 में आप 567 ऐड करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ ये आएगा आपका 855। स्वराज 855। तो देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी। फटाफट आंसर टिक करके और आगे बढ़ो, टाइम हो गया है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। 100 50 52 26 28 क्या 16 8। आपने देखा कि पहले 100 फिर 50 यानी कि उसका आधा हो गया, फिर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, फिर से आधा सा दिख रहा है और फिर उल्टा बढ़ गया। तो ये क्या घपला हो रहा है कि कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो दोस्तों इजी सा काम है, कुछ भी नहीं है। क्या है, डिवाइड बाई 2 तो आगे आपका 50, 50 में 2 ऐड कर दे तो आगे आपका 52, फिर से डिवाइड बाई 2 प्लस 2 करना है, क्योंकि जब आप 52 को 2 से भाग देते हो तो आएगा आपका 26, और 26 में जब आप 2 ऐड करोगे तो आएगा आपका 28, फिर से आपको डिवाइड बाई 2 करना है तो यानी कि 14, और 14 में जब आप 2 ऐड करोगे तो आपका 16, फिर से डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 14। तो आप समझ सकते हो कि कितने आपको मेथड दिखा चुका हूँ, किस किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा हमारी क्लास में। और इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चन के लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे हमारी वीडियो आपके पास पहुँच जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो सबसे पहले वो काम कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन देखिए। चलिए तो चलो, मन है आपका कैसे भी कर लो, पहले क्लास देख लो, ज़्यादा देर की क्लास नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन हो सकता है ये हमारा। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन बोनस के तौर पे दूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 16 20 29 और क्या। बहुत आसान सा, एक अच्छा सा और प्यारा सा कदम बढ़ाया गया, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद थोड़ा सा और भी बड़ा। तो डिफरेंस से कर लीजिए क्योंकि डिफरेंस से बहुत अच्छा समझ आएगा। तो 15 1 16 4 20 9 29। तो आपको दिख रहा होगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो क्यों ना 4 का वर्ग किया जाए। या आपको यहाँ इस तरह से भी दिख रहा होगा 3 और 5। तो क्या हमारा इस बार यहाँ पर 2 का अंतर, तो क्या 7 जुड़ेगा, तो 9 7 16। तो ये दोनों मेथड सेम इसी को दर्शाते हैं, क्योंकि 4 का वर्ग भी 16, डिफरेंस से भी आप जा सकते थे, दोनों तरीके आएंगे उसी में। और 29 16 कितना होता है, तो 9 6 15,
तो यहाँ पर आपने एक ही शब्द जोड़ा और आपका आ गया 45। तो आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर पहला ही अंक जोड़ करके ऑप्शन देख लेते हो तो इतनी देर में आपने 2 1 3 और 1 4 किया होगा, इतनी देर में हमने आंसर भी टिक कर दिया, हम अगले क्वेश्चन भी पहुँच गए। तो इसलिए आपको मेरे तरीके से अगर क्वेश्चन करने हैं तो समझ जाइए कितना बड़ा वाला बेनिफिट आपका होने वाला है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए मैं आपको और भी क्वेश्चन कराता हूँ, आज थोड़ा मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है आपको कराने में। तो 138, 161, 185, 210 बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है डिफरेंस। तो 138 और 161 के बीच का डिफरेंस होगा, सबसे पहले आएगा हमारा 8 9 10 11 यानी 3, हमारा डिफरेंस आया 23। 161 और 185 के बीच का डिफरेंस आएगा आपका 24 और इसके बीच का डिफरेंस आएगा आपका 25। तो 23 24 25, तो इसके बाद आएगा 26 यानी कि 210 में से हमको 26 माइनस करना है मेरे दोस्त। माइनस नहीं करना है, सॉरी, इसमें प्लस ही करना है, मुझे लगा था माइनस हो रहा है। तो 210 में जब आप 26 ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 236। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लस ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 2 3 6 15 42। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो +1 हुआ, इस बार +3 हो गया, तो कुछ समझ तो आया नहीं। तो इसका डिफरेंस करके देखिए कि यहाँ पर 3 1 का, यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 9 का और यहाँ पर आएगा आपका 27। अब सर यहाँ पर क्या है, तो 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27, तो क्या 27 तिया हमारा आएगा। तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 2 8 यानी 81, और 81 को जब 42 में ऐड करते हो तो आपका आएगा 123। तो बिल्कुल सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो टिक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 33। अब देखिए ये क्वेश्चन है 2/3, 4/7, 7/13 और 11/21, कहीं इंग्लिश और कहीं हिंदी, अपना ही राज है, कुछ भी कर लो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें। अब इस तरह के क्वेश्चन को देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर की सीरीज अलग देखिए, नीचे की सीरीज अलग देखिए। तो +2 +3 और +4 आपका ऊपर है, तो +5, तो 11 5 16 होता है। एक ही ऑप्शन में दिया गया है। इस सी को देख करके ये नहीं समझना कि यही आंसर है, कभी तुक्का भिड़ाने लग जाओ। तो हमने सिर्फ ऊपर का देखा और हमारा आंसर आ गया, तो नीचे की देखने की हमको आवश्यकता ही क्या है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो 4 3 7 6 13 और इसके बाद आएगा 9, तो 4 2 6 3 9 4 13, इस बार ऐड होना होगा, सॉरी 9 नहीं आएगा, इस बार आएगा 8, क्योंकि 13 8 21 यानी 4 2 6 2 8 2 10 जुड़ेगा। तो जब आप 10 21 में जोड़ते हो तो आपका 31। तो सेम चल रहा है ऊपर भी नीचे भी, यानी अंश और हर दोनों जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। अब इसको आपको बताना है कि 2.1 5.2 8.4 11.7 15.1 क्या आंसर होगा। फटाफट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर आप इनका डिफरेंस भी कर सकते हो। तो जब आप इसका डिफरेंस करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 3.1। जब आप इसका डिफरेंस करोगे तो फिर से 3.1। जब आप इनका डिफरेंस देखोगे तो आपका फिर से 3.1। तो क्यों ना डायरेक्टली हम 15.1 में 3.1 जोड़ करके इसको बना दें 18.2। यहाँ पर तो कोई भी आंसर नहीं है, सॉरी मैं ही क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, मैं फ्लो में आ गया। लेकिन हमारा डिफरेंस तो यहाँ 3.1 है, लेकिन यहाँ पर 3.2 है। 5 3 8 में डिफरेंस करने में ही गलती कर गया। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस होना चाहिए 3.3। क्या हमारा 3.3 है, तो बिल्कुल 3.3 है। यहाँ पर 3.4 होगा, तो लास्ट टाइम हमारा 3.5 ऐड होगा, तो ये होगा आपका 18.6। आज इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, मैं थक भी गया हूँ और मैं थोड़ा हैप्पीली भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो गड़बड़ हो जाती है ज़्यादा खुशी में। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, तो दोस्तों मुझे करना नहीं है क्योंकि ये करके देना है आज आपको। तो इसको बोल सकते हो क्वेश्चन ऑफ द डे, QOTD, सही है, शॉर्ट फॉर्म QOTD। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 35 का। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
और हमारा एक और चैनल है ओनली ऑन ट्रिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जा कर के सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है उस वाले चैनल की भी। और ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक हमारे चैनल को तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेक्शन का वादा हमारा, वो भी 100% गारंटी के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।